आपने एक जो पैरेलल ड्रॉ किया है बलवंत जी, विनोद, जो पैरेलल बलवंत ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, देखिए महिला सम्मान को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश है, एक नाराजगी है, एक चिंता भी है। भाई देश की राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं कि मुझे डर लगता है, भयभीत मैं हो रही हूं, ये सवाल वैसे मैंने पूछा तब भी था जिस दिन ये बयान आया कि मणिपुर को लेकर भी ये बात कहनी चाहिए थी, आपको कोई डर या भय नहीं लगा? या विनेश फोगाट को जब खींचा जा रहा था सड़क पर और यौन शोषण के खिलाफ वो आवाज उठा रही थी, तब क्या डर या भय नहीं लगा? तो जब पश्चिम बंगाल का मुद्दा इतना जोर शोर से, इतनी गर्मी से उठ रहा है और यहां पर बहुत सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे ममता बनर्जी को, पर वही चीज क्या हरियाणा पर भी लागू होती दिखेगी अगर ये विनेश को टिकट दे दिया जाता है? देखिए, बात यह है कि ये देश विनेश फोगट को कहीं तो जीता हुआ देखना चाहता है। विनेश फोगट को इसलिए जितवाएगा हरियाणा कि विनेश फोगट को जीतता हुआ देखना चाहता है। अंततोगत्वा एक इमोशनल इशू है। उस लड़की ने कितनी मुशक्कत की, कितने आरोप सहे, कितनी बदनीयत सही, कितना उसके अभिमान पे आघात हुआ। जाटों की बेटी है, जाट तो अपनी बेटी बचाने के लिए कुछ भी कर देता है। बेटी इज्जत होती है ना परिवार की। और हरियाणा, अगर एक समस्त हरियाणा एक परिवार है तो विनेश फोगट उसकी इज्जत है, उसकी शान है आज के दिन। तो इसमें ये दोधारी तलवार भी है क्या विनोद? दोधारी तलवार भी, आपने कहा जाट की बेटी है, तो जाट वर्सेस नॉन जाट, हालांकि इसको बहुत ज्यादा उछाल देता है नेशनल मीडिया पर, जाट नॉन जाट राजनीति भी चलने लगेगी क्या? मैं आपको ये कहने वाला था कि जो जीटी रोड के आसपास के इलाके हैं, ये मत समझिएगा कि वहां पर विनेश फोगट की आहें वहां तक नहीं पहुंची, उसकी क्राइज वहां तक, वो भी इंसान है, उनके यहां भी बेटियां हैं और वो भी इस देश पे नाज करते हैं। क्या वो लोग दुखी नहीं थे जब विनेश फोगट को 100 ग्राम के चक्कर में कोई मेडल नहीं मिला? जो लोग विनेश फोगट की जगह पे पोडियम पे खड़े हुए ओलंपिक में, उनके बयान देखिए। उन्होंने कहा कि ये रूल रिवाइज होना चाहिए। अगर आप 2 राउंड जीत चुके हो और विद इन दैट पैरामीटर, तो आपकी सारी जीत नगण्य नहीं होंगी। ये बातें जो लोग उनके मुकाबले में उतरे हुए थे उन्होंने कही। ये बात है कि अलग बात है कि फैसला उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन मैं समझता हूं आने वाले वक्तों में विनेश फोगट का केस एक केस स्टडी बनेगा। केस स्टडी तो बनेगा, पर अंदर कांग्रेस की जो राजनीति है इसमें देखिए राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, और क्यों ना उठाएं, बीजेपी उठाती है, ये तो एक एट पार वाला गेम है। पर राहुल गांधी बजरंग पूनिया को जरूर चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। विनेश फोगाट इच्छुक होती दिख रही है, बजरंग पूनिया बादली से लड़ना चाहते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे भाई बादली में, वो तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा क्षेत्र में आती है सीट। एक और करिश्माई यूथ लीडर क्यों आए वहां पर, इसीलिए खबरें ये भी आ रही हैं जी आप भिवानी से लड़ लो। और विनेश को लेकर भूपेंद्र ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय बजरंग पूनिया के। राहुल गांधी बजरंग पूनिया में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय विनेश के। एक ये भी प्ले हो रहा है क्या? देखिए, आपको इतनी तफसील पता है, मुझे तो नहीं पता कि इन लोगों के दिमाग में कितना चल रहा है। हाँ। आप तो लगता है मीटिंग में ही बैठे हुए थे अंदर, या राजीव गांधी और राहुल गांधी के दिमाग में घुस गए आप, हुड्डा जी के दिमाग में। और दीपेंद्र, देखिए दीपेंद्र जो है वो एयरपोर्ट पे रिसीव करके आया। इन लोगों के जाके साथ खड़ी हुई प्रियंका गांधी खड़ी हुई थी ना, उसने कहा था ये देश की बेटियां हैं, इनके साथ जो हो रहा है अन्याय हो रहा है। वो उस वक्त खड़े हुए थे जब भी कुछ पता नहीं था कि विनेश फोगट इतना करिश्मा करेगी पेरिस ओलंपिक्स में। आज के दिन विनेश फोगट जो है वो चैंपियन है जिसको अलंकृत करना जरूरी है। एक प्रेस्टीज इशू है लोगों के लिए, उनके मन में यह भावना है
मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में जिस जिस आदमी से हमने बात की, सब एक ही बात कहते थे कि इसको जीतना चाहिए था, इसको मेडल मिलना चाहिए, इसको मेडल नहीं मिला, बहुत गलत काम हुआ। और उस वक्त बृजभूषण शरण क्या कह रहे थे? देखिए, जब उनको मेडल नहीं मिला, उसके बाद एक बड़े ऊंचे ऊपर स्तर से बयान आया, उससे पहले कोई बयान नहीं आया। जब उनको मेडल नहीं मिला, जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो एक बड़े ओहदे से बयान आया और वहां पर सब पूर्ण विराम लग गया। जब वो वापस होता नहीं, उनको बुला के मिला नहीं कोई। आप समझते हैं कि ये देश अंधा है? तो तो मतलब दिमाग नहीं है। राजनीति के लिए, राजनीतिक खेल के लिए पूरा मसौदा, पूरी की पूरी एक थाली तैयार यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।